भारत के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गौरव और वैभव का प्रतीक है, लेकिन जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इसके कोई मायने नहीं है। तभी तो उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी। मामला शनिवार का है। हेरिटेज के अधिकारी और कर्मचारी शहर के पोस्टर बैनर हटाने के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने शहर के खंभों पर लगे तिरंगे झंडों को भी हटाना शुरू किया। झंडों को हटाने के लिए बाकायदा प्रोटोकॉल है। यूं कहें तो तिरंगे की पूरी आचार संहिता तय है, लेकिन निगम हेरिटेज के लिए इसका सम्मान मायने नहीं रखता। इस पूरे घटनाक्रम को जागो इंडिया जागो के फोटो जर्नलिस्ट मुकेश शर्मा ने अपने कैमरे में कैद किया। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक हेरिटेज के कार्मिकों की करतूतों पर पूरी नजरें रखी। उन्होंने तिरंगों को लकड़ियों से मार मार कर नीचे गिराया। कुछ झंडे सड़क पर गिरे तो कुछ फट गए। फिर निगम के वाहनों में इनको कचरे की तरह डाल दिया गया। बाद में ले जाकर घाटगेट जोन कार्यालय में स्थित कूड़े के ढेर में फेंक दिया। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान निगम के अधिकारी भी साथ थे और कार्रवाई की फोटोग्राफी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी तिरंगे के सम्मान का ध्यान नहीं रखा। हमारे फोटो जर्नलिस्ट ने सबको तिरंगे के अपमान की बात बताई, पर किसी ने इस पर कुछ कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। अंत में जिम्मेदार नागरिक होने के नाते फोटो जर्नलिस्ट ने खुद सारे झंडों को कचरे के ढेर से निकाला और सम्मान के साथ उनको अलग से रखा। 2002 से पहले आम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की छूट थी। 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके बाद कोई भी नागरिक किसी दिन झंडा फहरा सकता है। आपको बता दें कि तिरंगा फहराने के भी कुछ नियम हैं। झंडे को कभी पानी में नहीं डुबोया जा सकता, किसी भी तरह फिजिकल डैमेज नहीं पहुंचा सकते। झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। झंडे का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता हो, उसका वस्त्र बना देता हो, मूर्ति में लपेट देता हो या फिर किसी मृत व्यक्ति, शहीद, आर्म्ड फोर्सेज के जवानों के अलावा के शव पर डालता हो, तो इसे तिरंगे का अपमान माना जाएगा। तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहनना गलत है। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगे को कपड़ा बनाकर पहनता हो तो ये भी अपमान है। तिरंगे को अंडरगारमेंट्स, रुमाल या कुशन आदि बनाकर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। झंडे पर किसी तरह के अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। खास मौकों और राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराए जाने से पहले उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने या मंच को सजाने में झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गाड़ी, रेलगाड़ी या वायुयान की छत, बगल या पीछे के हिस्से को ढकने में यूज नहीं कर सकते। झंडे का इस्तेमाल किसी इमारत में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। फहराए गए झंडे की स्थिति सम्मानजनक बरकरार होनी चाहिए। फटा या मैला कुचैला झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडा फट जाए, मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। यदि झंडे को किसी मंच पर फहराया जाता है तो उसे इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उसके दाहिनी ओर रहे। एक तरीका ये भी है कि झंडे को वक्ता के पीछे दीवार के साथ और उससे ऊपर लेटी हुई स्थिति में प्रदर्शित किया जाए। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा फूल, माला, प्रतीक या अन्य कोई वस्तु झंडे के पोल के ऊपर रखी जाए। जागो इंडिया जागो के लिए फोटो जर्नलिस्ट मुकेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।